आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। फरीदाबाद नगर निगम के रैन बसेरे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सेक्टर 16A में फरीदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा धूल फांक रहा है। तो आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार हो रही गिरावट और चल रही शीतलहर उन लोगों के लिए आफत बनी हुई है जो बेघर हैं। सर्दियों में ऐसे बेघरों को ठंड से बचाने के लिए कई शहरों में रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही रैन बसेरे की व्यवस्था फरीदाबाद नगर निगम द्वारा भी की गई है, लेकिन बाहर से दिख रहा सुकून भरा रैन बसेरा अंदर से धूल फांक रहा है। फरीदाबाद नगर निगम ने अभी तक इस रैन बसेरे की सुध नहीं ली है। अभी तक यहाँ पर ना तो सफाई कराई गई है और ना ही किसी तरह से गद्दे या दिए दूसरे किसी तरह के इंतजाम कराए गए हैं। इतना ही नहीं, निगम की तरफ से अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी भी परमानेंट नहीं रखा गया है। नजदीक ही बूस्टर पंप के कर्मचारी को इस रैन बसेरे की चाबी दी हुई। लाखों की कीमत से तैयार हुए इस रैन बसेरे का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर महीने में ही हुआ है। इस रैन बसेरे को नेशनल हाईवे के नज़दीक बनाया गया है। हाईवे से गुजरने वाले ज़रूरतमंद लोग रैन बसेरे का बोर्ड देखकर इस बिल्डिंग में उम्मीद से आते होंगे, लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण उनके हाथ निराशा ज़रूर लगती होगी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सभी रैन बसेरों के आदेश दिए हैं। जिला उपायुक्त के मुताबिक सभी रैन बसेरों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हरियाणा रोडवेज की पुरानी बसों की भी मदद ली जाएगी। जिला उपायुक्त बशर्ते रैन बसेरों में कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की बात ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन जब तक रैन बसेरों में साफ सफाई और सोने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक रैन बसेरों में कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करना महज मजाक होगा। शुरू हो गई है, शीतलहर चल रही है, ऐसे में जो लोग बेघर हैं उनको लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने किस तरह के रैन बसेरों का इंतजाम किया है? हमारे यहाँ पर दो संस्थाएं हैं जो कि रैन बसेरे चलाती हैं। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद के हैं और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे अलग अलग लोकेशंस पर चलाए जा रहे हैं। कोविड को लेकर कुछ खास गाइडलाइन है? निश्चित तौर पर जैसा कि गाइडलाइंस आई हुई है सरकार की तरफ से, हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 50% ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रैन बसेरे की अगर हमारी पहले 50 की कैपेसिटी थी तो आज के दिन सिर्फ 25 लोगों को ही हम उसमें ठहरा सकते हैं। तो जो लोग बच जाएंगे उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी? हमारे पास में निश्चित तौर पर उस बात का प्रोविज़न है। इवन हरियाणा रोडवेज की जो पुरानी बसेस थी या और जो बिल्डिंग है उनके अंदर भी इस बात का प्रोविज़न किया जा सकता है। वो हमारे पास सफिशिएंट प्रोविजंस हैं। सर, किसी को अगर रैन बसेरे में ठहरना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मिलता है उसको वहाँ पर फैसिलिटी? देखिए, उसको ठहरने के लिए जगह के अलावा वहाँ पर बिस्तर है और बिजली पानी की सुविधाएं हैं। और कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद और विशेष तौर पर जो होमलेस लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, ताकि सर्दी के मौसम के अंदर जब इतना हार्श विंटर है जहाँ ये जानलेवा साबित हो सकता है, उससे बचाने के लिए रैन बसेरों की ज़रूरत महसूस की गई थी। और हरियाणा सरकार के ये निर्देश हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट मात्रा के अंदर रैन बसेरों का प्रयोजन किया जाए। और अकॉर्डिंगली जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भी कहा गया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी कहा गया है कि आप सफिशिएंट नंबर्स में रैन बसेरे उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। सर, एक सवाल की कई बार शिकायतें आती है, रैन बसेरे में फैसिलिटी नहीं मिलती है, कहीं पे जिनकी ड्यूटी होती है वो चार्ज करते हैं, तो ऐसे में कोई इंस्पेक्शन या फिर समय समय पर उनकी चेकिंग होती है आप लोगों की? देखिए, जो ऑफिसर्स कंसर्न है उनकी ड्यूटी होती है। हालांकि मैं खुद भी कुछ रैन बसेरों को देखना चाहूँगा और स्पेसिफिकली ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगाई जाएगी कि अगर इस तरह कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ हरियाणा के साथ।